In the Gospel of Luke, chapter 2, लूका रचित सुसमाचार उसके दूसरे अध्याय में we read there something about the Lord Jesus Christ. वहां हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में कुछ पढ़ते हैं. We know that story. Jesus was left back in Jerusalem and did not go with the parents. हम उस कहानी को जानते हैं कि यीशु पीछे यरूशलेम में रह गया और वो अपने माता पिता के साथ फिर नहीं लौटा था. And he was spending time in the temple. और वो मंदिर में अपना समय बिता रहा था. So after much search, parents of Jesus found him there. और काफी खोज के बाद यीशु मसीह के माता पिता ने उसको वहां पाया. So parents in a way scolded him. Why have you treated us this way? Your father and mother they were very anxious because we missed you. और एक तरह से उसके माता पिता उसको डांटने लगे ये कहते हुए, हे पुत्र तूने हमसे ऐसा क्यों व्यवहार किया? देख तेरा माता और तेरे पिता तुझे ढूंढ रहे थे और हम तेरी खोज कर रहे थे. So Jesus is giving a response or a reply that is in Luke chapter 2 verse 49. और यीशु मसीह यहाँ एक प्रति उत्तर देता है, उनको जवाब देता है लूका 2 उसके 49 वचन में. Did you not know that I had to be in my father's business? क्या तुम नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य था? और इंग्लिश में लिखा है कि पिता के कामों में या पिता के व्यवस्थाएं में लगा रहना आवश्यक था. We can say, if we explain, we can say he was asking his parents, don't you know that I have to be in my father's business, in my father's home? और अगर हम उसका स्पष्टीकरण दें तो वो अपने माता पिता से ये कह रहा था, क्या तुम नहीं जानते कि मैं अपने पिता के व्यवसाय में अपने पिता के घर में होता? So I was thinking about that verse, that attitude of the Lord towards the house of God. और मैं उस वचन के बारे में सोच रहा था कि प्रभु की परमेश्वर का जो घर है, परमेश्वर का जो भवन है, उसके प्रति प्रभु यीशु का क्या रवैया था. He knew that I had to be in my father's business, in my father's home. वो जानता था कि मेरे पिता के भवन में, मेरे पिता के व्यवसाय में मुझे रहना है. So we know in the temple means that is a reflection of the church of the living God. और हम जानते हैं कि मंदिर जो है वो जीवित परमेश्वर की कलीसिया का एक प्रतीक है. So that thought is something which we can also ask about ourselves. और ये एक विचार है जो हम अपने आप के बारे में भी पूछ सकते हैं. Am I in my father's business? क्या मैं अपने पिता के व्यवसाय में हूँ? In relation to his house. उसके घर के संबंध में. So the little things the Lord has entrusted to us, are we able to do it faithfully and secretly from our heart? और जो छोटी बातें परमेश्वर ने हमें सौंपी है, क्या हम उनको विश्वास योग्यता से और गुप्त रीति से अपने हृदय से उन्हें कर पाते हैं या नहीं? So are we ourselves are convinced I am in my father's business? क्या हम खुद ये कह सकते हैं या हम इस बात को मानते हैं कि मैं अपने पिता के व्यवसाय में हूँ? There is something more written in John chapter 2 about the same situation. इसी परिस्थिति के बारे में यूहन्ना 2 इसमें कुछ और भी लिखा है. John chapter 2 verses 14 onwards. यूहन्ना 2:14 वचन से आगे. Jesus saw that when he came to the temple, he saw people selling oxen and sheep and doves. जब यीशु मसीह मंदिर में आया तो उसने देखा कि लोग वहां बैल, भेड़ और कबूतर बेच रहे थे. And he also observed money changers with their tables, money changing table, as if it is in a marketplace. और वहां उसने सराफों को भी बैठे हुए पाया जो पैसे बदली करके देते थे, ऐसे वो बैठे थे मानो वो कोई मार्केट की जगह हो. And he said that he made a scourge of cords. और ऐसा लिखा है कि उसने रस्सियों से कोड़ा बनाया. And drove them out of the temple. और उन्हें मंदिर से निकाल दिया. Along with the sheep and the oxen. उन भेड़ों और बैलों के साथ. And he poured out the coins of the money changers and overturned their tables. और सराफों के पैसे उसने बिखेर दिए और पीढ़ों को उलट दिया. And he also told, take these things away.
और उसने ये भी कहा, इन्हें यहाँ से ले जाओ, Stop making my father's house a place of business. मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। So when disciples saw this, they remembered something. और जब शिष्यों ने इस बात को देखा तो उन्हें कुछ याद आया। It was written in the Old Testament prophecy, zeal for your father's house has consumed me. पुराने नियम के भविष्यवाणी में लिखा गया था कि तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। It's a prophecy about the Lord Jesus Christ himself. ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में ही एक भविष्यवाणी थी। And it was at full display when people were misusing the house of God. When people were making it as a trading place, a business place, he dealt with them very seriously. और ये भविष्यवाणी बिल्कुल साफ तौर पर वहां दिख रही थी जब लोगों ने उस मंदिर को, पिता के भवन को एक व्यवसाय का घर बना दिया, तो उसने बड़ी गंभीरता से यीशु वहां पेश आया। So this verse has very often challenged me in my personal life. और इस वचन ने मेरे व्यक्तिगत जीवन में कई बार मुझे चुनौती दी है। Can I claim that I have a zeal about the Lord's house as it is said about Jesus? क्या मैं ये दावा कर सकता हूं कि प्रभु के घर के विषय में मेरी भी ऐसी ही धुन है जैसी यीशु की थी? So, am I sharing the burden of the Lord? क्या मैं प्रभु के बोझ को बांट रहा हूं? In the matters related to the house of the Lord, am I taking a little share in my heart the burden of the Lord? उन मामलों से जो प्रभु के भवन से संबंधित है, उसमें क्या मैं प्रभु के हृदय के बोझ को बांट रहा हूं? A very encouraging attitude of Jesus which we can follow. और ये बहुत ही ज्यादा प्रोत्साहन देने वाला रवैया है यीशु का, जिसके पीछे हम चल सकते हैं। When we see in the matters related to the house of God, we should have a zeal which is consuming us. जब हम देखते हैं परमेश्वर के घर से संबंधित कुछ मामले हैं, तो हमारे अंदर एक ऐसी धुन होनी चाहिए जो हमें खा जाती है। I remember when once a brother Zach was sharing something, the Lord was speaking to me. मुझे याद है एक बार जब भाई जैक कुछ बांट रहे थे तो प्रभु मुझसे बात कर रहा था। You share the burden of my heart for my house. मेरे घर के लिए मेरे हृदय का जो बोझ है उसे तुम साझा करो। And in turn, I will take care of your burden about your own house. और उसके बदले में तुम्हारा जो अपने घर के विषय में जो कोई बोझ है उसे मैं उठाऊंगा। It was like a divine exchange with the Lord. और ये मानो प्रभु के साथ एक अलौकिक वो बदल कर रहे थे, अदला बदल कर रहे थे। We take the Lord's burden from his heart. हम प्रभु के हृदय से उसके बोझ को लेते हैं। And the Lord take our burden from our heart. और प्रभु हमारे हृदय से हमारे बोझ को उठाता है। The Lord wants us to serve him with zeal and passion. प्रभु चाहता है एक तीव्र इच्छा के साथ और एक धुन के साथ हम उसकी सेवा करें। Not in a passive, lazy, sloppy attitude. एक बिल्कुल ही आलसी और ऐसे ही पीछे बैठे हुए रवैये के साथ नहीं। We know when in a game there are two kind of people. हम जानते हैं किसी भी खेल में दो प्रकार के लोग होते हैं। There are people who actively playing in that game. ऐसे लोग हैं जो पूरे दिल से उस खेल में अंदर जाकर खेलते हैं। They work hard, they sweat out, and they may be even injured. और वे मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं और शायद वे वहां चोटिल भी हो जाते हैं। But there are other spectators. पर वहां दूसरे लोग भी होते हैं जो बिल्कुल बस दर्शक है। No, who will just eat some popcorns and enjoy, observe what is going on. जो शायद कुछ पॉपकॉर्न खाकर बस देख रहे हैं और मजा उठा रहे हैं कि क्या खेल चल रहा है। And make comments about what others are doing. और वो वहां कमेंट्स करते हैं कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं। So sometimes that example comes to mind in relation to the house of God. We are in which category? और कभी-कभी यही उदाहरण मेरे मन में भी आता है जब बात आती है प्रभु के भवन की, तो हम किस श्रेणी में आते हैं? Are we playing our role with interest, whichever small it is? क्या हम हमारी भूमिका बड़े रुचि के साथ उसे पूरा कर रहे हैं, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो? Even if it is cleaning the toilets or serving the food or helping somebody.
चाहे वो टॉयलेट्स को साफ करना हो, खाना परोसना हो या किसी की सहायता करना क्यों ना हो। Are we a participant of that game, क्या हम उस खेल में हिस्सा ले रहे हैं, or we are just observers, a visitor, occasionally visiting Sunday and just making comments about what others are doing? या केवल हम बस दर्शक हैं जो बीच बीच में कभी संडे को आते हैं, देखते हैं और ये कोई आलोचना करते हैं, टिका करते हैं क्या चल रहा है। We read in Romans chapter 12, हम रोमियो 12 में पढ़ते हैं, 10 and 11. उसके 10 और 11 वचन में, Be devoted to one another in brotherly love. भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, Give preference to one another in honor. परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो, Not lagging behind in diligence. प्रयत्न करने में आलसी न हो, Fervent in the spirit, serving the Lord. आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। So this is how we should be conducting in the church of God. और परमेश्वर के कलीसिया में हमारा चाल चलन इस प्रकार होना चाहिए। Can ask ourselves, are we lagging behind in diligence? हम अपने आप से पूछ सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं, क्या हम प्रयत्न करने में कहीं पीछे हट रहे हैं क्या? I have nothing to do. My work is just to observe what others are doing. मेरा यहाँ कोई काम नहीं है, मेरा काम केवल इतना ही है कि मैं दूसरों को देखूं कि दूसरे क्या कर रहे हैं। I am not willing to take even the tiniest responsibility. छोटे से छोटी जिम्मेदारी भी मैं उठाने के लिए तैयार नहीं हूँ। I am coming here with an expectation. मैं यहाँ केवल एक अपेक्षा के साथ आ रहा हूँ। The Lord wants us to be fervent in the spirit, serving the Lord. प्रभु चाहता है कि प्रभु की सेवा करते हुए हम आत्मिक उन्माद से भरे रहे। You know, there's a verse in Jeremiah chapter 48 verse 10. और यिर्मयाह उसके 48:10 में एक वचन है, Says that cursed is the one who does the Lord's work negligently. वहां लिखा है, शापित है वो जो यहोवा का काम आलस्य से करता है। The Lord's intention is to not curse anybody, प्रभु की मंशा ये नहीं है कि वो किसी को शापित करे, but to wake us up. पर हमें उठाने के लिए। It's a sad thing to do the work of the Lord negligently. ये बहुत ही दुख की बात है कि हम प्रभु के काम को ध्यान न देते हुए लापरवाही से करें। On one side, we say the Lord has done so much. He carried all my burden. He gave himself and took all my punishment on the cross. एक और हम कहते हैं प्रभु ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, उसने मेरे बोझ उठा लिए, उसने मेरे लिए क्रूस पर अपनी जान दी। But our life, does it reveal that what we are saying with our lips? पर क्या हमारा जीवन यही प्रकट करता है जो हम अपने ओठों से कबूल कर रहे हैं? Are we serving him with a fervency in the spirit, or we are serving with negligently? क्या हम अपनी आत्मा में एक उत्सुकता के साथ उसकी सेवा कर रहे हैं या हम बड़े लापरवाही से उसकी सेवा कर रहे हैं? In a casual way. बहुत ही आम तरीके से, ढीले तरीके से। The Lord, there is a statement written in Matthew chapter 6. मत्ती 6 में एक कथन है, Where your treasure is, there your heart will also be. जहां तेरा, सॉरी अंकल, Matthew 6:21. मत्ती 6:21, जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। Yeah. This is a great truth. Where is our treasure? ये एक बड़ा सत्य है, हमारा धन कहाँ है, Our heart will be there. हमारा मन वहां ही होगा। It's good to ask ourselves, where is our treasure? और ये अच्छा है कि हम अपने आप से प्रश्न करें कि हमारा धन कहाँ है। It is certain that our heart is there. और ये बिल्कुल निश्चित है कि हमारा मन, हमारा हृदय वही है। It's very important to make sure that our treasure, what we treasure, is in the right place. और इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारा धन, किन बातों को हम मूल्यवान समझते हैं, वो सही जगह हो। When we value certain thing, we will do it with the passion. जब हम किन बातों का मूल्य करते हैं तो हम बड़ी उत्सुकता के साथ उन बातों को एक धुन के साथ उन्हें करेंगे। Something in which our real treasure is, there we will
we'll do with great zeal. अगर किसी क्षेत्र में हमारा धन हो तो उस क्षेत्र में हम बड़ी धुन के साथ काम करेंगे। On things where really we delight, we will pursue that with a great joy. जिन बातों में हम आनंद उठाते हैं उन बातों का पीछा हम बहुत ही आनंद से करेंगे। So we can relate that with the kingdom of God. और हम इसी को परमेश्वर के राज्य से भी जोड़ सकते हैं। I want to read one verse, a couple of verses from Psalm, which reflects what I said. मैं भजन संहिता से कुछ वचन पढ़ना चाहता हूँ जो यही दर्शाते हैं जो अब मैंने कहा। In Psalm 137 verse 6. भजन 137 उसका 6वां वचन। Where the psalmist is telling about Jerusalem. यहाँ भजनकार यरूशलेम के विषय में कह रहा है। We can say in the Old Testament times, when Jerusalem means, in New Testament it is like the church, the body of Christ. हम कह सकते हैं जहां जहां पुराने नियम में यरूशलेम कहा गया है वहां नए नियम में अगर हम देखें तो हम उसके जगह कलीसिया जो मसीह की देह है वो कह सकते हैं। So the psalmist attitude can encourage us and challenge us. और इसलिए ये भजनकार का जो मनोभाव है वो हमें प्रोत्साहित कर सकता है, हमें एक चुनौती दे सकता है। So he's saying that I want to exalt Jerusalem above even my chief joy. और यहाँ वो कह रहा है कि मैं यरूशलेम को ऊंचा उठाना चाहता हूँ मेरे सबसे श्रेष्ठ आनंद से भी बढ़कर। Suppose we have certain things which gives us joy. अगर हमारे पास ऐसे कुछ बातें हैं जिनसे हमें आनंद मिलता है, whatever it is, वो कुछ भी क्यों ना हो, the psalm is saying, I want to keep Jerusalem far above this. और भजनकार कहता है कि मैं यरूशलेम को इससे भी काफी ऊपर रखना चाहता हूँ। I want to exalt Jerusalem even above my chief joy. मेरा सबसे मुख्य जो आनंद है उससे भी श्रेष्ठ और उससे भी बड़ा मैं यरूशलेम को करना चाहता हूँ। So may God help us to focus our interest and our treasure in the right place. और परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हमारी जो रुचि है और हमारे धन को हम सही जगह रखें। God wants us to be rich towards Him. परमेश्वर चाहता है कि हम उसके प्रति धनवान हो। That is our blessing. That is our hope. वही हमारी आशीष है, वही हमारी आशा है। Psalm 16 verse 3. भजन 16 उसका 3रा वचन। It says that David is telling about as for the saints who are on earth. और यहाँ दाऊद कह रहा है पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं, they are the excellent ones in whom is all my delight. वे ही आदर के योग्य हैं और उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूँ। David is talking about God's people. दाऊद यहाँ परमेश्वर के लोगों के बारे में कह रहा है। In his words, in other words, he is saying that I extremely value God's people. उसके शब्दों में दाऊद कह रहा है कि मैं परमेश्वर के लोगों को आदर के बहुत ही योग्य जानता हूँ। In his own words, they are the majestic ones or the excellent ones. और उसके शब्दों में वो कहता है कि वे आदर के योग्य है, वे बहुत ही अद्भुत लोग हैं। In them is my all delight. और उन्हीं में मैं प्रसन्न रहता हूँ। When I among God's people, that is a time of my delight. जब मैं परमेश्वर के लोगों के बीच में रहता हूँ तब मैं खुश या प्रसन्न होता हूँ। Good. We can again ponder in our own life what are our thoughts about saints, about God's people with whom God has connected us. और फिर एक बार ये एक अच्छा है कि हम अपने ही हृदयों में अपने आप को जांच कर देखें कि हम उन पवित्र लोगों के बारे में, उन संतों के विषय में क्या ख्याल रखते हैं जिनके साथ परमेश्वर ने हमें जोड़ा है। Are we able to value them and receive them? क्या हम उनको बहुमूल्य जान पाते हैं, क्या हम उनका स्वीकार कर पाते हैं? And we consider them they are the excellent people. और क्या हम उनको अति श्रेष्ठ लोग जानते हैं? And not only that, we are able to say they are my delight. और केवल उतना ही नहीं, क्या हम कह सकते हैं कि उन्हीं में मैं प्रसन्न रहता हूँ। Spend time in the fellowship with God's people. That is what brings me joy. परमेश्वर के लोगों के साथ संगति में समय बिताना वही मुझे आनंद देता है। I remember when I read this, often one thought, one memory comes to my heart, my mind. मुझे याद है जब कभी मैं ये पढ़ता हूँ तो एक विचार मेरे मन में आता है।
During my college days, we used to have a Saturday small fellowship, once in a week, small fellow, half an hour fellowship. जब मैं कॉलेज में था तो हर शनिवार को आधे घंटे के लिए एक छोटी सी संगति हमारी होती थी. So, and after every Saturday meeting, I would count literally my days for the next Saturday to arrive. और हर शनिवार की सभा हो जाने के बाद मैं दिन गिनता था कि कब अगला शनिवार आएगा. And because I found delight in that fellowship. क्योंकि मैंने उस संगति में आनंद पाया. And I remember sometime in Bombay, in early days when I came to Bombay, when I was in a fellowship, I was so much overstretched in my work. और मुझे याद है जब शुरुआती दिनों में मैं अपने काम के लिए मुंबई में आया था तो जिस संगति में था वहां मैं काम से इतना व्यस्त होता था. As I would look forward to be in the fellowship. और मैं बहुत राह देखता था, इंतजार करता था कि कब मैं संगति में रहूं. Because of the work in the office, someday I will be able to reach for fellowship when everything's over, even the amen is said. और कभी-कभी ऑफिस में मेरा इतना काम होता था कि मैं संगति के लिए इतने देर से पहुंचता था कि आखिरी आमेन भी हो जाता था. Still I would go. I would feel that just looking at the brothers and sisters and their smile will refresh me. और मैं फिर भी जाता था ये कहते हुए कि वहां भाइयों बहनों को देखकर, उनकी मुस्कुराहट देखकर भी मैं तरोताजा हो जाऊंगा. Something which I read in 1 Chronicles about David that very often blessed my heart. और पहले इतिहास में जो मैंने दाऊद के बारे में पढ़ा है उसने कई बार मेरे हृदय को आशीषित किया है. This is during the time when the constructing the first temple of God was being planned. ये वो समय था जब परमेश्वर के मंदिर का पहले बार जो निर्माण हो रहा था उसकी योजना हो रही थी. And it's David's thoughts towards the possibility, foreseeing that temple will be built one day. और दाऊद के यही विचार थे, वो आगे संभावना देख रहा था कि शायद एक दिन इस मंदिर का निर्माण होने वाला है. And his heart is going out to do as whatever he could do. और उसका हृदय वहां जा रहा था ये सोचने के लिए मैं जो कर सकता हूं वो मैं करूंगा. And the best construction will happen. The temple was a physical building. और वो सोच रहा था कि सर्वश्रेष्ठ इसका निर्माण होना चाहिए क्योंकि उन दिनों में मंदिर जो था वो एक शारीरिक भवन था. But what is written there would really delight our hearts. पर वहां जो लिखा है वो सचमुच हमारे हृदयों को भी आनंद देगा. 1 Chronicles chapter 29 verse 3. पहला इतिहास उसका 29 अध्याय 3 वचन. In my delight in the house of my God. फिर मेरा मन अपने परमेश्वर के भवन में लगा रहेगा. The treasure I have of gold and silver. इस कारण जो कुछ मैंने पवित्र भवन के लिए इकट्ठा किया है, I give to the house of my God. इस कारण जो कुछ मैंने पवित्र भवन के लिए इकट्ठा किया है मैं अपने निज धन को अपने परमेश्वर के भवन के लिए दे देता हूं. I give all this over and above all that I have already provided for this holy temple. और वो कहता है कि जो कुछ मैंने इसके लिए इकट्ठा किया है उस सबसे अधिक मैं अपना निज धन भी दे देता हूं. He gave all that he was supposed to give. जो कुछ उसे वो मंदिर के लिए देना था वो तो वो देता है. But he is saying he was still not satisfied. पर वो कहता है कि वो इससे भी संतुष्ट नहीं है. Because of his delight in the house of God, he still gave out of his personal things. क्योंकि वो प्रभु के मंदिर में इतना आनंद लेता था उसने अपनी निज धन से भी पैसा वहां बातों को दिया. Nobody forced David to give that. किसी ने भी दाऊद पर जोर जबरदस्ती नहीं की थी कि वो ये सब दे. Even God did not ask him. परमेश्वर ने भी उससे नहीं मांगा था. But his delight in the house of God made him to give. पर क्योंकि उसका मन परमेश्वर के भवन में लगा था उस वजह से उसने वो सब दिया. There is one more verse which in the same chapter, 1 Chronicles chapter 29. और उसी अध्याय में एक और वचन है, पहला इतिहास उसका 29 अध्याय verse 16. 16वां वचन. O Lord our God, all this abundance that we have provided to build your house in your holy name, it is from your hand and it is all yours.
हे हमारे परमेश्वर यहोवा, वो जो बड़ा संचय हमने तेरे पवित्र नाम का एक भवन बनाने के लिए किया है, वो तेरे ही हाथ से हमें मिला था और सब तेरा ही है। So what came to my heart is, if you delight in something, we will be able to open our heart. और मैं ये कहना चाहता हूं, अगर हमारा मन किसी में लगता है, अगर हम किसी बात में आनंदित होते हैं, फिर हम अपने हृदय को खोल सकते हैं। We'll give our thoughts, our mind, our time, and anything necessary, we will give ourselves to it. हम अपना विचार, अपने मन, अपना जो कुछ हमारे साधन है, सब कुछ हम उसे देने के लिए तैयार होंगे। So when it comes to the house of God, the church of God, the body of Christ, this is something which you can encourage and challenge. जब परमेश्वर का घर या मसीह की देह या कलीसिया के बारे में बात आती है, तो यहाँ कुछ है जो हमें प्रोत्साहित कर सकता है, चुनौती दे सकता है। Is there a delight in my heart towards the body of Christ? क्या मेरे हृदय में मसीह की देह के प्रति एक आनंद है? And am I giving myself out of my joy for what the Lord is doing in our midst? और जो कुछ प्रभु हमारे बीच में कर रहा है, क्या मैं उसमें अपने आप को आनंद से दे रहा हूं? क्या Am I willing to pour out myself? Am I giving myself? If my heart is there, क्या मैं तैयार हूं अपने आप को उंडेलने के लिए? क्या मेरा हृदय वहां है? if my treasure is there, I will be freely available. अगर मेरा धन वहां है, तो मैं पूरे तरीके से वहीं उपलब्ध होऊंगा। Nobody need to push me or pull me. किसी को मुझे ढकेलने की या खींचने की आवश्यकता नहीं होगी, Because my delight is in the house of the Lord. क्योंकि मेरा आनंद परमेश्वर के घर में है। We read Brother Danny mentioned about how Asa reformed the temple and the godly things. हमने सुना कैसे भाई नानी बता रहे थे कि कैसे आसा राजा ने उस यरूशलेम के मंदिर में सुधार लाया और बड़े ईश्वरीय काम किए। He dealt with very seriously the idol worship and all those filthy things. और वहां जो मूर्ति पूजा थी, वहां सारी जो गंदे काम थे, उससे बड़ी गंभीरता से वो राजा पेश आया। And he restored the altar of the Lord. और परमेश्वर की जो वेदी है, उसको उसने पुनर्स्थापित किया। So when we have zeal for the house of God, we will do as Jesus did. और जब हमारे पास परमेश्वर के घर के लिए एक धुन होगी, तो हम वही करेंगे जो यीशु ने किया। Drive out unnecessary thing, unhelpful thing, ungodly things. सारी अनावश्यक बातें जो ईश्वरीय बातें नहीं है, ऐसी सारी बातों को, अस्वास्थ्य बातों को हम निकाल देंगे। Each one playing our own role to cleanse the temple of God. और परमेश्वर के मंदिर को साफ करने के लिए हम अपनी अपनी भूमिका को पूरा करेंगे। And we also know when Asa did that, God blessed Asa. और हम ये भी जानते हैं कि जब आसा ये कर रहा था, तो प्रभु ने उसे आशीष दी। And of course he was backslidden again towards his latter days. और उसके अंतिम वर्षों में वो पीछे फिसल गया। I read an interesting incident in the book of Nehemiah. और नहम्याह के पुस्तक में मैंने एक दिलचस्प घटना पढ़ी। This passage, I read when I was very young. और जब मैं बहुत जवान था, तब मैंने इसको पढ़ा था। This is in the process of restoring Jerusalem. और जब वे यरूशलेम को पुनर्स्थापित कर रहे थे, तब की ये बात है। Nehemiah observed some ungodly things happening in Jerusalem. नहम्याह ने देखा कि कुछ ईश्वरीय नहीं होने वाली ऐसी बातें यरूशलेम में तब चल रही थी। That is in Nehemiah chapter 13, 23 onwards. और नहम्याह उसके 13 अध्याय में 23 वचन से आगे। What happened? He observed that some of the Jews went and married idol worshippers. उसने पढ़ा कि कुछ जो यहूदी थे, उन्होंने जाकर मूर्ति पूजक जो थे, उनसे जाकर विवाह किया था। And the children, they started speaking the language of those idol worshippers. They had to behave like those idol worshippers. और उनके जो बच्चे हैं, वे भी उन मूर्ति पूजक, उनकी जो भाषा थी वही कहने लगे और उनके जैसे ही बर्ताव करने लगे।
So Nehemiah, when he saw, he was very pained. और जब नहम्याह ने इन बातों को देखा तो उसको बहुत दुख हुआ। We read in Nehemiah chapter 13, verse 25. और नहम्याह 13 उसके 25 में हम पढ़ते हैं, So I contended with them और तब मैंने उनको डांटा and I cursed them और मैंने उन्हें कोसा और शाप दिया and struck some of them और उनमें से कुछ को पिटवा दिया and pulled out their hair और उनके बाल मैंने नुचवाए and made them swear by God, you shall not give your daughters to their sons, nor they'll not repeat these things again. और उनको परमेश्वर की ये शपथ खिलाई, हम अपनी बेटियां उनके बेटों के साथ ब्याह में न देंगे। So when I wrote, it is easy to point fingers at somebody. Sorry, uncle? It is easy when we read, easy to pull someone else's hair. और जब हम ये पढ़ते हैं तो ये बहुत आसान है किसी और के बाल खींचना। In the new covenant, we don't pull others' hair. नई वाचा में हम दूसरों के बाल नहीं खींचते। We don't look at others. हम दूसरों की ओर नहीं देखते। It is a dangerous thing to look at others. Very easy when we read such passages, look at others, blame, find fault with somebody. और ये बहुत ही खतरनाक है कि हम जब ऐसे वचनों को पढ़ते हैं तो हम दूसरों की ओर देखें, दूसरों पर उंगली उठाए या दोष लगाए। And I want to say that I have seen people including in our own church, people who conveniently look at others, criticize, judge. Things have gone miserably bad with them. और मैंने ये देखा है, और हमारे कलीसिया में भी जब मैंने देखा है कुछ लोगों को, जो लोग निरंतर दूसरों को देखते हैं, दूसरों की आलोचना करते हैं, उन पर दंड आज्ञा देते हैं, उनको न्याय करते हैं, और उनके साथ जो है आगे बहुत ही बुरा हुआ है। But we should judge ourselves. पर हमें अपने आप का न्याय करना है। I should have such a level of zeal that I'm willing to pull out my own hair. मेरे पास ऐसी धुन होनी चाहिए कि मैं अपने बाल नोचने के लिए, खींचने के लिए तैयार हूं। Bible says that my body is a temple of the Holy Spirit. बाइबल कहती है कि मेरा शरीर ये पवित्र आत्मा का मंदिर है। And I will deal harshly with myself. और मैं अपने आप से कठोरता से पेश आऊंगा। I have no time to look at others and judge others. मेरे पास कोई समय नहीं है कि मैं दूसरों को देखूं, दूसरों का न्याय करूं। There's a long list of things to judge myself. एक लंबी सूची है जिनमें मुझे अपने आप का न्याय करना है। So that interesting picture of pulling others' hair, pulling the hair of, that really challenged me. I should have such a zeal in relation to myself. और ये जो एक चित्र है, बहुत ही दिलचस्प चित्र है, जहां वो लोगों के बाल नोचता है, बाल खींचता है, तो ये मैं सोच रहा था ऐसी धुन मेरी अपने आप के विषय में होनी चाहिए। There is a similar wonderful example in the book of Numbers. और ऐसा ही एक अद्भुत उदाहरण गिनती की पुस्तक में है। The book of Numbers, chapter 25. गिनती की पुस्तक उसका 25 अध्याय। Here again, Israel mixed up with idol worshippers and played adultery with them. और यहाँ फिर एक बार इस्राएली लोग जो थे वो मूर्ति पूजकों के साथ मिल गए और उन्होंने उन लोगों के साथ व्यभिचार किया। And there was a severe plague sent by God. और परमेश्वर ने उन लोगों के बीच में एक बड़े बीमारी को भेजा। And because God dealt with sexual sins very severely. क्योंकि परमेश्वर ने जो यौन पाप है उनके साथ बड़ी गंभीरता से वो पेश आता था। 24,000 people died that day. और 24,000 लोग उस दिन मर गए। And something happened. One man blatantly made an idol worship movement into the camp. और वहां कुछ ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति ने बिल्कुल खुल्लम खुल्ला उस एक मूर्ति पूजा करने वाले स्त्री को यहाँ इसराइलियों के छावनी में वो ले आया। But there was a young man called Phinehas. पर वहां फिनेहस नाम का एक जवान था। It's interesting to see his zeal. और उसके धुन को देखना बहुत ही दिलचस्प है। It's written in Numbers chapter 25 verse 7. वो लिखा है गिनती 25 उसके 7वें वचन में। When Phinehas, this man Phinehas, saw the other man, one of his colleague or friend, bringing in woman for adultery. और जब इस व्यक्ति पिनहास ने देखा कि उसका ही दोस्त था जो एक स्त्री को वहां व्यभिचार के लिए ले आया था, he rose from where he was sitting.
वो जहां बैठा था वहां से वो उठा, took a spear in his hand, उसके हाथ में उसने एक बर्छी ली and he went after the man और वो उस व्यक्ति के पीछे गया, inside his tent उसके तंबू के बीच, and pierced that man and woman with his spear, with his spear. और उस पुरुष और उस स्त्री दोनों को पेट में बर्छी उसने भेद दी। At that moment, that plague on the Son of Man was stopped. और उस समय जो इस्राएलियों में जो मरी फैली थी वो थम गई। And the Lord was very pleased with the zeal of that young man Phinehas. और प्रभु जो था उस जवान व्यक्ति पिनहास के धुन को देखकर बहुत ही प्रसन्न था। And it's written up in verse 11. और 11वें वचन में लिखा है, The Lord has turned away from his wrath and stopped that plague. कि पिनहास ने जो मेरे उन पर मेरा जो गुस्सा था उसको मोड़ दिया है और ये मरी जो है वो थम गई। When the Lord saw the zeal of Phinehas, जब प्रभु ने पिनहास की उस धुन को देखा, and the Lord made a wonderful promise for Phinehas, और पिनहास को प्रभु ने एक बहुत ही अद्भुत वायदा दिया, and God made a perpetual covenant with Phinehas, और परमेश्वर ने पिनहास के साथ एक अनंत वाचा भी बांधी, because he was zealous for God's matters. क्योंकि वो प्रभु के मामलों में बहुत ही धुन रखता था। So Bible says that in a family setting, between married people, husband and wife, it's mentioned that the marriage bed is divine. और परमेश्वर बताता है कि एक पारिवारिक संबंध में, एक विवाह में जो पति पत्नी के बीच का जो रिश्ता है वो बिल्कुल ईश्वरीय है, पवित्र है। But in the same verse in Hebrews 13 is written, but God will judge the adulterers. पर उसी वचन में, इब्रानियों के उस वचन में ये भी लिखा है कि जो व्यभिचार करते हैं उन लोगों का परमेश्वर न्याय करेगा। The sexual sins are very serious. और यौन संबंध में जो पाप है वो बहुत ही ज्यादा गंभीर है। We should have a godly zeal to preserve ourselves. हमारी एक ईश्वरीय धुन होनी चाहिए अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए। The Lord, when he was on earth, he spoke very strong words about it. जब प्रभु इस पृथ्वी पर था तो इस विषय में उसने बहुत ही कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया। We have lustful eyes are used for looking at lustfully at others. अगर हमारी आंखों का इस्तेमाल होता है दूसरों की ओर कुदृष्टि डालने के लिए या लालसा से देखने के लिए, वासना से भरे हुए देखने के लिए, He said, "It is better for you gouge out your eyes and throw it out." तो प्रभु ने कहा ये बेहतर है कि तुम अपनी आंखें निकाल कर फेंक दो। It is better for you to enter into the kingdom of God with one eye less than going to hellfire. क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करे, इसके बजाय कि तू नरक में जाए। And if one of your hand is offending you, cut it off and throw it away. और यदि तेरा एक हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको भी काट कर तू फेंक दे। It's better to enter the kingdom of God with one hand. क्योंकि ये भला है कि परमेश्वर के राज्य में एक ही हाथ के साथ तू प्रवेश करे। It's good to have. It is not for applying to that we should have a zeal with about our own lives. और ये वचन दूसरों के लिए नहीं बल्कि हमारे अंदर एक धुन होनी चाहिए कि हम अपने आप के जीवन में इन वचनों को लागू करें। Because in 1 Thessalonians chapter 5 there is a verse. क्योंकि पहला थिस्सलुनीके उसके 5वें अध्याय में एक वचन है, Everyone should know how to preserve his life in I can read that 1 Thessalonians each one should yeah 4:4 yeah 4:4 correct. 1 Thessalonians chapter 4:4
It is 3 and 4 together. For this is the will of God, your sanctification, that is abstaining from sexual immorality, that each of you should know how to possess his own vessel in sanctification and honor. और पहला थिस्सलुनीकियों चौथा अध्याय उसका तीसरा और चौथा वचन, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो, और तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपनी पत्नी को प्राप्त करना जानो। इंग्लिश में लिखा है अपने ही शरीर या अपने ही पात्र को प्राप्त करना जानो। So we can apply those principles in our own lives. और इन्हीं सिद्धांतों को हम अपने ही जीवन में लागू कर सकते हैं। I'm saying personal, I was so strongly encouraged by these verses. मैं व्यक्तिगत तौर पर बताना चाहता हूँ कि इन वचनों से मैंने बहुत ज्यादा प्रोत्साहन पाया। God has given me a life, and especially God has given me a body. परमेश्वर ने मुझे एक जीवन दिया है और विशेषकर परमेश्वर ने मुझे एक शरीर दिया है। My body is a temple. It is a temple of the Holy Spirit. और मेरा शरीर पवित्र आत्मा का एक मंदिर है। And I should learn to preserve this temple in sanctification and honor. और मुझे सीखना है कि इस मंदिर को मैं पवित्रता और आदर में कैसे सुरक्षित रख सकता हूँ। My eyes are not available to see adulterous movies and filthy films. मेरी आंखें इसलिए उपलब्ध नहीं है कि मैं व्यभिचार भरे मूवीज देखूं या गंदे मूवीज देखूं। And my mind is not available to think and reflect about ungodly things. और मेरा मन इसलिए उपलब्ध नहीं है कि मैं अभक्तिमय जो बातें हैं उन पर विचार करूं या उनके विषय में सोचा करूं। And we should have such a zeal about our life. We should have a zeal. और हमारे जीवन के बारे में हमारी एक ऐसी धुन होनी चाहिए। And about the church also, we should have a similar zeal. और कलीसिया के लिए भी हमारी ऐसी ही एक धुन होनी चाहिए। Preserve the church in holiness. कि हम कलीसिया को पवित्रता में सुरक्षित रखें। We all have a collectively responsibility. We should have a pain and burden of the heart. We should bear in our hearts. हम सबकी एक सामूहिक जिम्मेदारी है, एक दर्द, एक बोझ हमारे हृदय में हम सबका होना चाहिए। We should never have a fault finding attitude. When I say that it's easy to look at someone else, thinking about someone else. हमारे अंदर कभी भी ये दोष लगाने की एक आत्मा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब मैं ये कहता हूं तो बहुत आसान है हमारे लिए दूसरों की ओर देखना। That judgmental attitude is far more serious than this. पर वो जो न्याय लगाने का जो एक रवैया या एक आत्मा है वो इन बातों से भी बढ़कर गंभीर है। I should judge myself. पर मुझे अपने आप का न्याय करना है। A great seal for the house of God. एक महान धुन के साथ परमेश्वर के भवन के लिए। And I want to say that something the Lord has taught, the house of God is also a place of sacrifice. और मैं ये भी कुछ बांटना चाहता हूँ जो प्रभु ने मुझे सिखाया कि परमेश्वर का जो भवन है, परमेश्वर का घर है, वो एक त्याग की जगह है। When I have zeal for the house of the Lord, I will naturally and joyfully I will sacrifice certain things. जब प्रभु के घर के लिए मेरी एक धुन होगी तो बहुत ही स्वाभाविक तौर पर मैं उसके लिए कोई त्याग या बलिदान करूंगा। And I will do it secretly because I do it before God. और मैं उसे गुप्त रीति से करूंगा क्योंकि मैं परमेश्वर के सामने वो कर रहा हूँ। Not to show off, compare with anybody, nothing. I will do it before God. किसी को दिखाने के लिए नहीं, किसी से तुलना करने के लिए नहीं, मैं उसको परमेश्वर के सामने करूंगा। Because my delight is there. क्योंकि मेरा आनंद वहां है। We read a verse in Hebrews 11. हम इब्रानियों 11 में एक वचन पढ़ते हैं। It's written about Moses. मूसा के बारे में लिखा है। 25 and 26. 25 और 26 वचन। Moses chose rather to endure hardship with the people of God. कि मूसा ने ये चुना कि परमेश्वर के लोगों के साथ वो दुख भोगे Than the passing pleasures of sin. और पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से भी। This word literally helped in many situations. इस वचन ने कई परिस्थितियों में मेरी सहायता की है। When choices came, जब मेरे सामने चुनाव आए, what you would choose? तुम क्या चुनोगे? Are you willing to suffer hardship with the people of God? क्या परमेश्वर के लोगों के साथ दुख और कठिनाई तुम भोगने के लिए तैयार हो? Or you will take the easy way of
some passing pleasures of sin. या तुम वो आसान रास्ता चुनोगे और पाप के थोड़े जो सुख है उसे बीतने वाले सुख है उसे तुम उसका आनंद उठाओगे. So it's written, he considered the reproach of Christ greater riches than the treasures of Egypt. और ऐसा लिखा है कि उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा. Reproach in the name of Jesus was more valuable to him than the treasures in Egypt. यीशु के नाम में निंदा सहन करना भी मिस्र के भंडार मिस्र के धन से भी उसको एक बड़ी बात लगी. This is possible only if our treasure is there. ये तभी संभव है अगर हमारा धन वहां हो तो. And in conclusion, I just want to say one more incident about David. और अंत में मैं एक और घटना कहना चाहता हूँ दाऊद के विषय में. When David, that's in 2 Samuel chapter 24. वो दूसरा शमूएल उसके 24 अध्याय में है. When David was offered a place and everything freely to construct a offering place. जब दाऊद को वो बलिदान करने के लिए उस वेदी के लिए सब कुछ मुफ्त में दिया गया, वो जगह भी जब उसको मुफ्त में दी जा रही थी. That owner of the man was given the land, he was given the wood, he was given everything. He was willing to sponsor everything to construct an altar. और उस भूमि का जो मालिक था वो उस भूमि को देने के लिए तैयार था, बैल और औजार भी देने के लिए तैयार था ताकि वहां दाऊद आकर एक वेदी बनाए. But how did David respond? पर दाऊद ने उसको कैसे उत्तर दिया? That's in 2 Samuel chapter 24 verse 24. और ये दूसरा शमूएल 24 अध्याय के 24 वचन में है. When this man, owner of the man, Aruna, offered it freely. और जब उस भूमि का जो मालिक था अरौना, जब उसने मुफ्त में ये सब दिया तब David said, I will surely buy it from you for a price. और दाऊद ने कहा मैं ये वस्तुएं तुझसे अवश्य दाम देकर लूंगा. And he said, I will not offer burnt offerings to the Lord which cost me nothing. और दाऊद ने कहा मैं अपने परमेश्वर यहोवा को सेतमेत के होम बलि नहीं चढ़ाऊंगा, यानी जिनमें मुझे कोई मूल्य नहीं चुकाना पड़े ऐसे मैं बलिदान नहीं चढ़ाऊंगा. World is full of Christian who is willing to sacrifice, willing to worship God which cost them nothing. ये संसार ऐसे मसीहों से भरा है जो प्रभु की सेवा करने के लिए ऐसे तैयार है जब उनको कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ती. And what is our attitude? हमारा रवैया क्या है? Are we also in that group of people who say or speak and praise and worship anything, but we are not willing to be inconvenienced? क्या हम उन लोगों के वर्ग में हैं जो ये सब कुछ करते हैं पर थोड़ी भी असुविधा वो नहीं सहन करना चाहते? And but are we willing to pay some cost for serving the Lord? पर क्या प्रभु की सेवा करने के लिए हम कोई कीमत चुकाने के लिए तैयार है? What David said should always ring in our hearts. जो दाऊद ने कहा वो निरंतर हमारे हृदयों में होना चाहिए. I will not offer something to the Lord which does not cost me anything. मैं प्रभु को कभी ऐसा कुछ नहीं चढ़ाऊंगा जिसको चढ़ाने में मुझे कोई कीमत न चुकानी पड़े. I don't want to serve God in such a cheap way. मैं बड़े ही सस्ते तौर पर प्रभु की इस प्रकार सेवा नहीं करना चाहता. Let it pain me, let it inconvenience me, let me cost me something. I rather prefer to serve God in that way. उसमें मुझे दर्द होने दो, मुझे असुविधा होने दो, मुझे तकलीफ हुई, मुझे कीमत चुकाने पड़े तो वो मुझे मंजूर है. That next verse is written that the Lord was moved by that David's prayer and the Lord removed that plague he had sent in the land. और अगला वचन कहता है प्रभु ने दाऊद की प्रार्थना को सुनी और उस मरी को जो इस्राएल पर भेजा था उसको दूर किया. But dear brothers and sisters, let that godly zeal in our heart. और प्रिय भाइयों और बहनों, एक ईश्वरीय धुन हमारे हृदय में हो. Lord paid a cost for us. परमेश्वर ने प्रभु ने हमारे लिए कीमत चुकाई. He does not love us just by words. सॉरी अंकल. He did not just love us with his words. प्रभु ने हमसे अपने केवल शब्दों के द्वारा प्रेम नहीं किया. He loved by giving his own son to us. उसने अपने इकलौते बेटे को हमें देकर हमसे प्रेम किया.
never seek to serve the Lord, which cost us nothing. इसलिए आइए हम कभी भी प्रभु को इस प्रकार सेवा ना करें जहां हमें कोई कीमत नहीं चुकानी पड़े। We should seek to have a godly zeal in our life to preserve our lives and our fellowship. हमारी खोज होनी चाहिए कि हम एक ईश्वरीय धुन के साथ उसकी सेवा करते हैं ताकि हम अपने जीवन को और अपने संगति को बचा सकें। And it is not intended for looking at others. और जैसे मैंने कहा, ये इसलिए नहीं कि हम दूसरों को देखें। Whatever is in my area, there I will be faithful. जो कुछ मेरा क्षेत्र है वहां मैं विश्वास योग्य रहूंगा। May God give us such a consuming zeal for the house of God. और परमेश्वर हम सबको ऐसे खा जाने वाली एक धुन दे परमेश्वर के घर के लिए। Amen. आमीन।